आज हमारा लास्ट लेक्चर फॉर CDS एंड NDA 224। आज करेंगे जो वाटर बॉडीज, दैट इज सी, लेक, कंट्रीज न्यूज में रही हैं इन लास्ट 6 मंथ्स। ठीक है, सबसे पहले करेंगे सीज इन न्यूज। कुछ एक इंपॉर्टेंट सीज हैं जो न्यूज में रहते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेडिटेरेनियन सी। फर्स्ट इज मेडिटेरेनियन सी। कहाँ पे है ये? कहाँ पे है? किन दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में है? नॉट एशिया, अफ्रीका और यूरोप। ये देखो, रेड इज बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया, मेडिटेरेनियन इज बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। कौन कौन सी कंट्रीज इसे बॉर्डर करती हैं? वेस्ट से स्टार्ट करते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट। देन हियर वी हैव इजराइल, लेबनान, साइप्रस, सीरिया, टर्की, ग्रीस, अल्बानिया, मॉन्टेनिग्रो, बॉस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटालिया, मोनाको, स्पेन, फ्रांस। हाँ, इटली। क्योंकि भाभी जी वहां पे तो इटालिया। ठीक है, अब इधर देखो, मेडिटेरेनियन के अंदर इसके सब पार्ट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, बेलियारिक सी। यहाँ पे बेलियारिक आइलैंड्स हैं, इनके नाम पे सी है बेलियारिक सी। ये लिगुरियन सी है, एल्बोरन सी, टिरेनियन सी। टिरेनियन वेरी इंपॉर्टेंट, टिरेनियन इटली, उसकी कोस्ट पे है। एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी ये भी इंपॉर्टेंट है। आयनियन सी, एजियन सी, सी ऑफ क्रेट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मेडिटेरेनियन के। ठीक है, और ये छोटा सा आइलैंड दिख रहा होगा, ये वाला, इट इज सिसिली। सिसिली इटली का पार्ट है ये। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट वोल्केनोज भी हैं इटली के। एग्जाम्पल, माउंट वेसुवियस, माउंट स्ट्रोम्बोली। सुना है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, माउंट स्ट्रोम्बोली, दैट इज इन सिसिली। ठीक है, अब इधर देखो, मेडिटेरेनियन के ईस्ट में ये रहा ब्लैक सी, है ना। ब्लैक सी काफी न्यूज में है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि 2 साल से चल रही है ना। अब ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में एक सी है इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट सी है, ये वाला, दिस पार्ट, दिस इज सी ऑफ मार्मरा। सी ऑफ मार्मरा। अब जो सी ऑफ मार्मरा है, इसके दोनों साइड स्ट्रेट्स हैं। स्ट्रेट्स मींस अ नैरो वाटर पैसेज विच कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक बॉस्फोरस, जो इसे कनेक्ट कर रहा है विद ब्लैक सी, और दूसरा डार्डेनलीज, जो इसे कनेक्ट कर रहा है विद एजियन सी, दैट इज मेडिटेरेनियन सी। दो हैं, ऊपर बॉस्फोरस, नीचे डार्डेनलीज, बीच में सी ऑफ मार्मरा। ठीक है, टोटल 21 कंट्रीज हैं जो मेडिटेरेनियन को बॉर्डर करती हैं, और ये सारी हैं वो। एक बार नजर मार लेना, है ना। एक बार नजर मार लोगे तो जब एग्जाम में ऑप्शंस देखोगे तो एक ना एक खटक जाएगा कि ये नहीं पढ़ा था, है ना। और इजिप्ट में यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिवर भी आती है, कौन सी है? कृष्णा, नाइल। वो रिवर थोड़ी है यहाँ पे। 1869, वरना 4-5 पहले शुरू होगा। मतलब कंप्लीट तो 1869 में हुआ ना।
अगर अब ऐसे देखने लगेंगे कि स्टार्टिंग ईयर और कंप्लीशन ईयर हर चीज का, तो फिर इसी में घूमते रह जाएंगे, है ना। जिस जिस साल में खत्म होता है हम उसी साल को काउंट करते हैं। निमोनिक। हाँ हाँ, भेजे भेजे। निमोनिक भेजे। याद करना इजी रहेगा इन सबके लिए। ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट रिवर आ रही है, दैट इज नाइल। नाइल रिवर मेडिटेरेनियन में ड्रेन करती है आके, वहां पे आके खाली हो जाती है ना, और यहाँ पे डेल्टा बनाती है। इसके कोस्ट पे एक इंपॉर्टेंट सिटी है, उसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया। ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट सी। अब देखते हैं सेकंड सी, दैट इज रेड सी। ठीक। ये है रेड सी, इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड कनेक्टिविटी, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, सुएज कनाल। सुएज कनाल। सुएज कनाल नहीं होती तो हमें पूरा अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप से घूम के आना पड़ता। हाँ हाँ, अगर बाई चांस नहीं होती तो पूरा घूम के जाना पड़ता। ठीक है। रेड सी। रेड सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इजिप्ट, जो रेड सुएज कनाल को कंट्रोल करती है। देन वी हैव सूडान, एरिट्रिया, जिबूती। ये यार है ना, इथियोपिया नहीं है। इथियोपिया लगता है साथ में के पास में होगा, लेकिन नहीं लगता। ये बीच में ये गैप है। सोमालिया है। सोमालिया बिल्कुल है। यमन है। सऊदी है। इधर थोड़ा सा जॉर्डन है। और थोड़ा सा इसराइल है। इसराइल कहाँ पे है? यहाँ पे है, इस वाटर बॉडी में, जिसका नाम है गल्फ ऑफ अकाबा। ये वाला पार्ट, दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा। इसराइल इसे करता है बॉर्डर, ना कि रेड सी को। ये रेड सी का एक तरह से सब पार्ट बोल सकते हो। ठीक है। गल्फ ऑफ अकाबा। और यहीं से एक और कैनाल प्रपोज्ड है, यहाँ से थ्रू इसराइल मेडिटेरेनियन सी में, यहाँ से एक और कैनाल बनाना, उसका प्रपोजल आ चुका है, सुएज कैनाल का ऑल्टरनेटिव। फिर आधा ट्रेड वहां से जाएगा। ठीक है। पूरे वर्ल्ड का नहीं, पूरे वर्ल्ड का बिजिएस्ट रूट इज नॉर्थ अटलांटिक, बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। और जो ये पार्ट है इजिप्ट का, दिस इज कॉल्ड सिनाई पेनिनसुला। इट इज सिनाई पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? द लैंड मास विच इज बॉर्डर्ड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, है ना। सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का पार्ट है, बट इट इज इन एशिया। क्योंकि जो इजिप्ट है दैट इज अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, एशिया में भी आएगी, अफ्रीका में भी आएगी, है ना। जिस तरह टर्की आती है, टर्की एशिया यूरोप दोनों में आती है। ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेट यहाँ पे कौन सा है? बाबल मंदेब स्टेट। बाबल मंदेब किसे कनेक्ट करता है? रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को। ठीक है। गल्फ ऑफ एडन इसको कर रहा है, इसको, और रेड सी को, बाबल मंदेब। ठीक है। नेक्स्ट इज, थर्ड इज सारगेसो सी। सारगेसो सी। इसके मैप की जरूरत नहीं है, इसका आप बताओगे कहाँ पे है। क्यों हमने सारगेसो, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है ना, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। गल्फ स्ट्रीम ऊपर को जाती है, ऊपर से लेब्राडोर आता है ना, पूरा गायर बनता है।
दैट इज सार्गेसो सी, द ओनली सी इन द वर्ल्ड विदाउट एनी कोस्ट। किसके नाम पे है? सार्गेसम के नाम पे है। सार्गेसम क्या चीज है? काइंड ऑफ एक एल्गी या फिर वीड बोल सकते हो, सार्गेसम। ठीक है, याद रखना है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। नेक्स्ट इज कैस्पियन सी। वन ऑफ हाईएस्ट सलाइंस, हाँ सलाइन भी बोल सकते हो। हाईएस्ट सलाइन वाटर बॉडी कौन सी है? नहीं, वो सेकंड है। लेक वैन, टर्की। लेक वैन। डेड सी इज ऑन सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट इज लेक वैन, सेकंड इज डेड सी, थर्ड इज ग्रेट सॉल्ट लेक, कनाडा। डेड सी सेकंड नंबर पे, नॉट रेड, डेड, मुर्दा। लेक वैन, वैन, किडनैपिंग, किडनैपिंग वैन, VAN। Here we have वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक कौन सी? कैस्पियन सी, नॉट आर्टिफिशियल, इट इज अ लेक। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक है क्योंकि ये इतनी बड़ी है एंड लैंडलॉक्ड है। इट इज नेम्ड एज अ सी। ठीक है, इसके यूज फॉर फिशिंग। नहीं, ट्रेड तो कहाँ ही होगा यार का, यहाँ से कर सकते हैं कजाकिस्तान से ईरान तक, ईरान से रशिया, ऐसा कर सकते हैं। बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? निमोनिक बताया था, तारीख। ठीक है, टी तुर्कमेनिस्तान, ए अजरबैजान, आर रशिया, आई ईरान, के कजाकिस्तान। ये है कौन? सिर्फ कजाकिस्तान है और कोई नहीं है। सर दीज 5 कंट्रीज बॉर्डर कैस्पियन सी, दैट इज लार्जेस्ट वाटर बॉडी या फिर लार्जेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे आपको ना एक और दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटा सा सी, अरल सी, अरल सी। ये भी लेक है। इट इज फेमस बिकॉज ये पहले बहुत बड़ी होती थी, अभी ये बहुत ड्राई हो चुकी है, सूख चुकी है पूरी, क्योंकि इसमें जो रिवर्स आके ड्रेन करती हैं उस पर बहुत सारे डैम्स बन गए हैं, इसलिए उतना पानी नहीं आ पाता जितना पहले आता था। और इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, अरल सी के, अरल सी, ये रहा अरल सी। ठीक है, इसमें 2 रिवर्स आती थी, अमूर दरिया, सिर दरिया। अमू दरिया, सिर दरिया। दरिया बोलता है ना रिवर को, दरिया। अमू दरिया, सिर दरिया। सो दिस इज कैस्पियन सी। ठीक है, नेक्स्ट इज येलो सी। येलो सी, येलो सी है चाइना के नॉर्थ ईस्ट में, चाइना के नॉर्थ ईस्ट में है येलो सी। इसका येलो नाम क्यों है? येलो नाम क्यों है बताओ हुआ है मैंने। येलो रिवर, येलो रिवर। और उसका नाम येलो क्यों है? बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ सेडिमेंट। ठीक है, दिस इज येलो सी। येलो सी को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं? फर्स्ट इज चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ये 3 करते हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड चाइना। ठीक है, बस इसका इतना ही है येलो सी का। नेक्स्ट इज
व्हाइट सी। व्हाइट सी। व्हाइट सी है रशिया के नॉर्थ में। ये देखो, व्हाइट सी रशिया के नॉर्थ में है, और किसी कंट्री को बॉर्डर नहीं करता, सिर्फ रशिया को करता है। दिस इज व्हाइट सी। और ये जो रशिया का पार्ट है, इट इज कोला पेनिनसुला। कोला। कोला हमने कहीं और पढ़ा है, याद आ रहा है कुछ? ड्रिलिंग, है ना, डीपेस्ट ड्रिल सो फार, 12 किलोमीटर की, कहाँ पे? कोला। उसी के पास में व्हाइट सी है, और इसके नॉर्थ में है बेरेंट सी। बेरेंट सी। ठीक है। ये आर्कटिक ओशन के पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स बोल सकते हो। व्हाइट सी। नेक्स्ट इज कोरल सी। कोरल सी। कोरल सी। अब मेरे को बताओ, वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोरल्स कहाँ पे हैं? सबसे ज्यादा कोरल्स कहाँ मिलते हैं? कौन सा एरिया है? वर्ल्ड के। पंजाबी इसकी सेकंड पसंद। सेकंड। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है ग्रेट बैरियर रीफ, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोरल्स, वहां पे हमें मिलता है कोरल सी। ये देखो, ये रहा कोरल सी। कोरल्स काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगाई एंड एल्गे। ठीक है। एल्गे से फूड प्रोवाइड करता है, और वो उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है, और फिर वो बनाता है एक हार्ड सी रॉक, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके अंदर एल्गे रहता है फिर। देखा होगा आपने काफी। इनको ना ओशन का रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है इनमें। काफी सुंदर भी होते हैं देखने में। ये देखो, ये होते हैं कोरल रीफ। हमारे लक्षद्वीप कोरल से ही बने हैं। ठीक है। काफी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है इनमें। अब इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं कोरल सी? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है ग्रेट बैरियर रीफ, अराउंड यहाँ पे है, इस एरिया में प्रेजेंट है। काफी बड़ा एरिया है ये, ग्रेट बैरियर रीफ, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोरल वाला एरिया। हाँ, यहीं पे होती है। अभी ये थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहे हैं। जब कोरल, आपने देखा हो कितने कलरफुल है ना, लेकिन जब वहां पे पोल्यूशन हो जाए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो वो वाइट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। ठीक है। इसलिए इन्हें कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये ना टेम्परेचर इनका एकदम 24-25 तक ही मेंटेन रहते हैं। टेम्परेचर इतना होना चाहिए, सनलाइट मिलती रहनी चाहिए, ज्यादा डेप्थ में नहीं होना चाहिए, शैलो वाटर्स में। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारा टूरिज्म यहाँ से होता है, बहुत सारा। जितना इंडिया का टोटल नहीं होता, उतना ऑस्ट्रेलिया का इसी एरिया से हो जाता है। कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है कोरल सी को? ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, पीएनजी, सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स, वनुआतू, न्यू कैलेडोनिया, या फिर न्यू सैलेडोनिया। ठीक है। ये कंट्रीज हैं कोरल सी के आसपास। नेक्स्ट इज बाल्टिक सी। बाल्टिक सी, बाल्टी बॉय,
देखा हुआ है, क्रिश ट्रिश एंड बाल्टियो है, बड़ा सही आता था। अब जो बाल्टिक सी है दैट इज इन नॉर्दर्न यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप में प्रेजेंट है ये। और इसको कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं? दे आर डेनमार्क, डेनमार्क, देन वी हैव जर्मनी, पोलैंड, लिथुएनिया, लाटविया, एस्टोनिया, रशिया। रशिया वाला, रशिया का कौन सा पार्ट? कैलिनिनग्राड, ये देखो छोटा सा पार्ट है रशिया का, कैलिनिनग्राड। इधर भी करता है रशिया। फिनलैंड एंड स्वीडन, these countries border Baltic Sea। और बाल्टिक सी के सब पार्ट्स भी हैं, लाइक गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बॉथनिया। हाँ, फिनलैंड भी करता है। ठीक है, ये सब पार्ट्स हैं इसके। और जो आपने सुना होगा नॉर्ड पाइपलाइन, नॉर्ड, जहाँ से रशिया सप्लाई करता है गैस की जर्मनी को, नॉर्ड स्ट्रीम 1 2, वो इसी स्ट्रीम में, बाल्टिक सी में। वो आती है यहाँ से, रशिया के इस पार्ट से स्टार्ट होती है, इस पार्ट से, और यहाँ तक। दो ऐसे, दो है, नॉर्ड 1 नॉर्ड 2। नॉर्ड 1 पुरानी है, नॉर्ड 2 नई है। पीछे ऐसी न्यूज भी आई थी कि वॉर के टाइम यूएसए ने उसे फोड़ दिया। बाल्टिक सी में नहीं, वो गैस की सप्लाई बंद कर देंगे ना फिर वहां से, रशिया से। जितनी पाइप में होगी उतनी लीक होगी, बाकी नहीं होगी। मैरिजुआना, नेदरलैंड्स में, काफी कंट्रीज में लीगल है वहां पे। नेक्स्ट इज ब्लैक सी। ब्लैक सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी, है ना? काफी बार पढ़ा हमने ब्लैक सी के बारे में। इसका क्या निमोनिक था? टी बर्गर। किसको? हम्म। ब्लैक सी, निमोनिक था टी बर्गर। टी, BURGER। टी से टर्की, टी से भी आप टर्की। बी से बल्गेरिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, ये भी आप रशिया। GE जॉर्जिया, एंड आर से अगेन रोमानिया। These countries border Black Sea। This is Black Sea। ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा सी है, दैट इज सी ऑफ अजोव, ये वाला। ये जो पार्ट है, दिस इज
सी ऑफ एजोव, सी ऑफ एजोव। इट इज कनेक्टेड टू ब्लैक सी बाय और स्टेट कॉल्ड स्टेट ऑफ कर्च, या फिर कर्च स्टेट। यहाँ पे मिलेगा कर्च स्ट्रेट। किसे कनेक्ट कर रहा है? सी ऑफ एजोव बाय ब्लैक सी, सी ऑफ एजोव ब्लैक सी, कर्च स्ट्रेट। और ये जो आइलैंड है इसका नाम क्या है? ये आइलैंड का नाम क्या है? ये जो आइलैंड है इसका नाम क्या है? इस वाले का, दिस वन। इसे रशिया ने 2014 में एनेक्स कर लिया था, और बिकॉज ऑफ इट रशिया वाज थ्रोन आउट ऑफ G8, विच इज नाउ G7, जहां पे अभी मोदी जाके आए। क्रीमिया, क्रीमिया। और क्रीमिया के पास ही हमें छोटा सा आइलैंड मिलेगा, स्नेक आइलैंड, स्नेक आइलैंड। ठीक है, जो कि यूक्रेन का पार्ट था, बट रशिया एनेक्स्ड इट। दिस इज ब्लैक सी। लास्ट सी करते हैं, जो न्यूज में रहा है, दैट इज कैरिबियन सी। ये रहा कैरिबियन सी। कैरिबियन सी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि एक तो कैरिबियन कंट्रीज में वर्ल्ड कप हुआ, T20 वर्ल्ड कप, और एक काफी न्यूज में रहता है। ठीक है। इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इट इज बॉर्डर्ड बाय वेनेजुएला, कोलंबिया, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, हॉन्डुरस, बेलीज, here we have Guatemala, Mexico, Cuba, हाइती, डोमिनियन रिपब्लिक, ये रही, और जमैका। ठीक है। यूएसए में तो हुआ था, यूएसए और वेस्ट इंडीज, मतलब कैरिबियन आइलैंड्स में। मैं बताता हूँ, ये सुनिए, सेंट लूसिया, जहाँ पे मैच हुआ था, सेंट लूसिया में मैच हुआ था। और कहाँ का हुआ था? हाँ, बारबाडोस। हम्म, बारबाडोस अलग से कंट्री है। हाँ, ये रहा, बारबाडोस अलग से कंट्री है, इसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन, और नीचे है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये सारे आइलैंड्स को वेस्ट इंडीज बोलते हैं कलेक्टिवली। ये बारबाडोस हो गया, त्रिनिदाद टोबैगो हो गया, ग्रेनेडा हो गया, सेंट लूसिया, जमैका, ये सब, ग्वाडेलोप। ठीक है, ये है कैरिबियन सी। नाउ विल डू सम आइलैंड्स इन न्यूज, क्योंकि आइलैंड पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब करेंगे आइलैंड्स इन न्यूज। फर्स्ट इज लिजर्ड आइलैंड। लिजर्ड आइलैंड, लिजर्ड आइलैंड इज पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो कोरल्स होते हैं, अगर उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तो उनकी ब्लीचिंग हो जाती है। अब ये लाइव एग्जांपल है कोरल ब्लीचिंग की। जो लिजर्ड आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ का पार्ट है, इसमें कोरल ब्लीचिंग हो चुकी है।
यहाँ पे हुआ सिवियर ब्लीचिंग ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। ठीक है, इसका पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, लिजर्ड आइलैंड। करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, और सीडीएस वाले पूछते भी हैं आइलैंड कौन सी कंट्री का पार्ट है। सेकंड इज स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड मैंने अभी कराया, क्रीमिया के पास में है। इसका एक और नाम है ज़मीनी, ज़मीनी आइलैंड, मिनी आइलैंड। ठीक है, कहाँ पे है ये? इट इज इन ब्लैक सी। एंड इट इज annexed by Russia. Next island is Isle of Wight. Isle of Wight. It is largest and second most populous island of England. इंग्लैंड का पार्ट है ये। अगर यूके आ गया तो यूके लगा देना। आइल ऑफ वाइट। ठीक है, एंड इट इज अ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, इंग्लैंड। स्नेक आइलैंड, आइल ऑफ वाइट, रशिया, ब्लैक सी। फर्स्ट लिजर्ड, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड वाज इन न्यूज। ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री का पार्ट है ग्रीनलैंड? वो कंट्री खुद बहुत छोटी है, डेनमार्क। एंड डेनमार्क कैपिटल इज कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। इट्स कैपिटल सिटी इज नुक। बहुत बड़ा है। डेनमार्क छोटा सा है, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। हाँ, रशिया में यूरोप वाली साइड है, एशिया वाली साइड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नहीं रहते हैं वहां पे, ट्राइब्स रहती हैं। साइबेरिया वाले रीजन में पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इट इज। वो फिर वही है ना, रोज मीट खाएंगे, रोज रम पियेंगे गर्म रहने के लिए। कनेक्टिविटी है थोड़ी बहुत। नेक्स्ट इज, काफी करते हैं यार। सेंटिनल आइलैंड। सेंटिनल आइलैंड, जहाँ पे ट्राइब है जो मार देती है बाहर को, बाहर के लोगों को मार देते हैं वो। या ट्राइबल पीपल को क्या करना, वो मॉडर्न वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है, उन्हें क्या पता लॉज का, मॉडर्नाइजेशन का। तो उस बेस पे उन्हें थोड़ी मार सकते हैं। जावा एंड सुमात्रा, दे आर पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया।
जो सुमात्रा है दैट इज क्लोजेस्ट टू अंडमान निकोबार एंड सेपरेटेड फ्रॉम अंडमान निकोबार बाय विच स्टेट? विच स्टेट? These both islands, they are separated from each other by Sunda Strait. Sunda Strait. ठीक है, जावा एंड सुमात्रा। जो आइलैंड इंडोनेशिया है ना, मतलब बहुत सारे आइलैंड्स में डिवाइडेड है। जो मेन आइलैंड्स हैं दे आर, सबसे पहले वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सुमात्रा, फिर जावा, जावा के नॉर्थ में बोर्नियो, फिर इसके ईस्ट में सुलावेसी। सुलावेसी, ठीक है। जो अभी नई कैपिटल है दैट विल बी इन बोर्नियो, नुसंतारा। नेक्स्ट इज स्टीवर्ट आइलैंड। स्टीवर्ट आइलैंड, स्टीवर्ट द लिटिल। पता है मेरे को, मैं स्टीवर्ट बोल रहा हूँ ऐसे। स्टीवर्ट, और इट्स नेम इज राकिउरा। इट इज इन न्यूजीलैंड, इट इज पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में हमें कौन सी माउंटेन रेंज मिलती है? सदर्न एल्प्स। एल्प्स इज इन यूरोप, सदर्न एल्प्स इज इन न्यूजीलैंड। और यहाँ पे कौन से प्लेन्स मिलते हैं यहाँ पे, या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड? जैसे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है ना, कैंटरबरी प्लेन्स। वेरी गुड। इट इज फेमस फॉर फिशिंग ऑफ ऑयस्टर्स एंड क्रेफिश। स्टीवर्ट आइलैंड, पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड। ओके, नेक्स्ट इज फॉकलैंड। फॉकलैंड हमने और कहीं भी पढ़ा हुआ है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मालविनाज। जो अर्जेंटीना है दे कॉल इट मालविनाज, whereas ब्रिटिशर्स कॉल इट फॉकलैंड। हाँ, ये पार्ट अर्जेंटीना का था, लेकिन ब्रिटिशर्स उन्होंने जोर आजमाइश करके इसे एनेक्स कर लिया, फॉकलैंड। टेरिटरी ऑफ यूके इन साउथ अटलांटिक, नियर द कोस्ट ऑफ अर्जेंटीना। इसके नाम पे करंट भी है, कैसा? कोल्ड या हॉट? फॉकलैंड के नाम पे।
साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के ईस्ट से आ रहा है, फॉकलैंड करंट। नेक्स्ट इज गैलपेगोस आइलैंड। गैलपेगोस आइलैंड, इट इज पार्ट ऑफ इक्वाडोर, मतलब टेरिटरी ऑफ इक्वाडोर, बट इट इज प्रेजेंट इन पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन में है ये, इन पैसिफिक ओशन। और जो आपने सुना होगा चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, है ना, कि लाइफ कैसे आगे एवोल्यूशन हुआ उसका, वो उसने ऑब्जर्व किया इन गैलपेगोस आइलैंड। उसने ये थ्योरी यहाँ पे जाके दी है, गैलपेगोस आइलैंड में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज भी हैं, पैसिफिक ओशन में है गैलपेगोस आइलैंड। ठीक है। प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑन इक्वेटर, इक्वेटर के बिल्कुल पास में ही है। इक्वेटर इक्वेटर पे है ना, बीच में से पास करता है, तीन कंट्री से करता है ना, ईसीबी, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ठीक है। नेक्स्ट इज क्यूरिल आइलैंड, क्यूरिल आइलैंड। अब जो क्यूरिल आइलैंड है, इसके पीछे लफड़ा हो रखा है, डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं बिटवीन जापान एंड रशिया। बिटवीन रशिया एंड जापान, लेकिन जो भी हक है वो रशिया का है, वही कंट्रोल करता है रशिया, क्यूरिल। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन पैसिफिक ओशन। टू बी स्पेसिफिक, नॉर्दर्न पैसिफिक। नेक्स्ट इज मेजिट आइलैंड, मेजिट आइलैंड। मेजिट आइलैंड इज पार्ट ऑफ मार्शल आइलैंड, मार्शल आइलैंड कंट्री है मार्शल आइलैंड, उसका पार्ट है मेजिट आइलैंड, पैसिफिक ओशन में है। माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया छोटी मोटी कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे मिलेगी मेजिट आइलैंड। नेक्स्ट इज पनामा आइलैंड, पनामा, जहाँ के जंगल पंजाबियों को काफी पसंद है ना, डुंकी के लिए। पनामा आइलैंड कहाँ पे मिलेंगे? इन पनामा, एंड इट इज सिंकिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, सिंकिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट इज ओडिशा के चांदीपुर कोस्ट पे है व्हीलर आइलैंड, एंड इट इज फेमस फॉर मिसाइल टेस्टिंग। इंडिया की जो सारी मिसाइल्स हैं वो यहीं पे टेस्ट होती हैं, जैसे अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सब यहीं पे टेस्ट होती हैं। व्हीलर आइलैंड।
जिसको हम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोलते हैं, इसी का नाम है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। फर्स्ट इज अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन, PYQBA। अरेबियन पेनिनसुला। कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आती हैं? इसमें आती हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई एंड यमन। दीज कंट्रीज बॉर्डर अरेबियन या फिर अरेबियन पेनिनसुला में आती हैं ये, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट सीज हैं अरेबियन पेनिनसुला के साइड्स में, दे आर पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पेनिनसुला। सेकंड इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका की चोंच से निकली है साइड में, वहां पे जो कंट्रीज आती हैं, एंड इट्स सिनोनिम इज सीड, सीड कंट्रीज। सीड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? दे आर सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती। और यहाँ पे सी कौन कौन से हैं? सीज आर गल्फ ऑफ ईडन एंड अरेबियन सी, नॉट मेडिटेरेनियन। रेड सी भी आ सकता है। रेड सी एरिट्रिया कर सकता है ना, एरिट्रिया का टच करता है उससे, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट इज डेक्कन पेनिनसुला। डेक्कन पेनिनसुला ये किस कंट्री का पार्ट है? इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है। इसको कौन कौन सी वाटर बॉडीज टच करती हैं? दे आर अरेबियन सी इन वेस्ट, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक। नेक्स्ट इज स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्दर्न यूरोप का पार्ट है, और यहाँ पे हमें मिलेगी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। पेनिनसुला की बात कर रहे हैं, डेनमार्क नीचे है, पेनिनसुला ऊपर है। जब हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करेंगे तो डेनमार्क आ जाएगा, ठीक है। एंड द सी दे बॉर्डर्स आर बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी। लास्ट पेनिनसुला इज इंडो चाइना पेनिनसुला।
इंडो चाइना पेनिनसुला। इसमें इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है इसका। ये वो पेनिनसुला है जो चाइना के नीचे को आता है ना, जहाँ पे वियतनाम लाओस कंट्रीज हैं, वो वाला पेनिनसुला है। यहाँ पे जो कंट्रीज हमें मिलेंगे दे आर कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार। ठीक है। एंड द वाटर बॉडीज दे बॉर्डर आर, फर्स्ट इज चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, मलक्का स्ट्रेट, एंड इंडियन ओशन। कनेक्ट तो करता है, लेकिन चाइना तीनों तरफ से बॉर्डर से घिरा नहीं है ना, तो उसको पेनिनसुला में काउंट नहीं करते। अब कंट्रीज देख लेते हैं, कंट्रीज कौन सी न्यूज में रही हैं। देख चाहिए, चले जाए। कंट्रीज इन न्यूज। हाँ, कंट्रीज इन न्यूज। फर्स्ट इज अजरबैजान। अजरबैजान, इट्स कैपिटल इज बाकू। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कॉप 29 होगी। ठीक है, कॉप 29। वेनेजुएला, सारे ग्लेशियर्स वहाँ पे खत्म हो गए हैं। नॉर्दर्न साउथ अमेरिका, यहाँ पे होगी कॉप 29, बाकू में। लास्ट टाइम कहाँ पे हुई थी? यूएई में। यूएई में। ठीक है। एंड जो इसका फोकस होगा, दैट विल बी ऑन पीस एंड ट्रूस। ओके। अजरबैजान। और यहाँ पे जो हमें मिलेगा दैट विल बी कैस्पियन सी को बॉर्डर करता है ये, है ना। और जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हमें यहाँ पे मिलेंगे दे आर कॉकेशस माउंटेन्स। कॉकेशस माउंटेन्स। ठीक है। सेकंड इज मैक्सिको। मैक्सिको।
मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। ठीक है। ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज इसकी न्यू प्रेसिडेंट आई है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, उनका नाम है क्लाउडिया। सी आता है, सी आता है। सी इज नॉट साइलेंट। क्लाउडिया शेनबॉम। ठीक है। ये कौन है? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। कहाँ की? मैक्सिको की। ठीक है। नेक्स्ट इज नेदरलैंड। मैक्सिको का पता होगा आपको, सेंट्रल अमेरिका में है। ऊपर इसके यूएसए है। ऊपर यूएसए, नीचे नीचे कौन सी कंट्रीज हैं सेंट्रल अमेरिका वाली? जैसे कि ग्वाटेमाला, बेलीज, ये सब मैक्सिको के साउथ में है। नॉर्थ में यूएसए है। नेक्स्ट इज नेदरलैंड। नेदरलैंड जिसको हम हॉलैंड भी बोलते हैं। इसकी जो कैपिटल है दैट इज एम्स्टरडेम। एम्स्टरडेम। और यहाँ पे एक और पोर्ट है, रॉटरडैम। दैट इज बिगेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड, रॉटरडैम। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे होगा नेटो समिट 2025। ठीक है। और यहाँ पे हुई वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024, ये वहीं पे हुई जो मैंने पोर्ट सिटी बताई, रॉटरडैम में। ठीक है। कब होती है? मई में होती है। नेक्स्ट इज थाईलैंड। थाईलैंड सबसे पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो लड़कों को पसंद है, थाईलैंड, है ना? थाईलैंड की कैपिटल इज बैंकॉक। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी बात। बात भी है, एचडी, है ना? बात। एंड इट इज फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज में इन्होंने सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज कर दिया। नेक्स्ट इज फ्रांस। फ्रांस। फ्रांस काफी, एक तो यहाँ पे ओलंपिक्स हुए, है ना? 26 जनवरी में यहाँ के प्रेसिडेंट हमारे गेस्ट थे, चीफ गेस्ट इमानुअल मैक्रोन। कैपिटल इज पेरिस, जहाँ पे ओलंपिक्स हुए। टोटल मेडल्स कितने थे हमारे? 5। 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। हॉकी का एक ही होता है यार, 11 थोड़ी होंगे। हॉकी का एक, एक सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। कौन कौन से? दो मनु भाकर के, दो मनु भाकर, एक रेसलर अमन सहरावत, और एक हॉकी सिद्धू। वो डबल्स का एक ही काउंट होता है ना?
डबल्स का भी एक ही काउंट होता है, ऐसे नहीं होता ना कि जितने बंदे पार्ट ले उतने मेडल्स काउंट, ऐसा नहीं होता। सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह राइट, है ना, याद रखना। एक सिल्वर, चार ब्रॉन्ज। 10 मीटर्स। अच्छा, 10 में मनु का, 25 में दोनों का। ठीक है, और जो रेसलर है दैट इज अमन सहरावत। और हॉकी, अपनी हॉकी की टीम। ये 5 मेडल्स हैं हमारे। सबसे ज्यादा यूएस, सेकंड इज चाइना। बहुत ले जाते हैं। फ्रांस। ठीक है। फ्रांस क्यों न्यूज में था? बिकॉज ये पहला कंट्री बन गया है जिसने राइट टू अबॉर्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। राइट टू अबॉर्शन है। इंडिया में हो सकता है लेकिन लिमिट है यहाँ पे। 22 वीक्स तक है। ऐसा कुछ है कि अगर आपने 10 वीक्स में कराना है तो एक डॉक्टर की सहमति चाहिए, 22 में कराना है तो दो की चाहिए, 20 उससे ज्यादा है तो एक पैनल बैठेगी पूरी। काफी कुछ है। उससे पहले। हाँ, अप्रूवल चाहिए होता है उनका। नहीं, ऐसे केसेस में काफी काफी उसको होता है, काफी स्क्रूटिनी होती है। हम्म। और यहाँ पे क्या हुआ, ओलंपिक्स हुए। ठीक है। ओलंपिक्स आफ्टर 100 ईयर्स। ठीक है। यहाँ पे ओलंपिक 100 साल बाद हुए। 2000 नहीं, 1924 में हुए थे। ठीक है। टोक्यो में, नेक्स्ट होंगे एलए में, लॉस एंजल्स, उसके बाद ब्रिस्बेन। 36 के इंडिया बैट कर रहा है। मे भी हो सकते हैं, मे भी नहीं हो सकते। 4 साल बाद होता है। नेक्स्ट इज एलए, यूएसए। लॉस एंजल्स, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। 32, फिर 36 इंडिया कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं तो कराएगा ही। नहीं, उसके लिए अलग से बनाने पड़ेंगे। 4 साल में काफी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्योंकि एक एक स्पोर्ट नहीं होती ना, तो 5 भी नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज डीआरसी, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अफ्रीकन कंट्री है। इक्वेटर यहाँ से गुजरता है। इसको हम डीआरसी भी बोलते हैं। बहुत है, इतनी काफी होती है। क्रिकेट आ जाएगी अगले, नेक्स्ट। कबड्डी भी आनी चाहिए। कबड्डी आ गई तो हमारा एक और मेडल आ जाएगा, है ना। इन्होंने ब्रेक डांसिंग को इंक्लूड कर लिया, कबड्डी को नहीं करते। चाइना नहीं होगा। मेन होता है पाकिस्तान, ईरान। ईरान है मेन। लेकिन फिर भी मेडल तो सिक्योर है ना, चाहे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड हो। वही है ना, इन्होंने ब्रेक डांसिंग जैसी स्पोर्ट को इंक्लूड कर लिया, कबड्डी को नहीं करते। बल्कि कबड्डी एक प्रॉपर स्पोर्ट है। हाँ, वॉलीबॉल भी नहीं। डीआरसी, डीआरसी की कैपिटल है किन्शासा। किन्शासा। ठीक है। एंड इट्स करेंसी इज फ्रैंक, कॉन्गोलीज फ्रैंक। देखो, कॉन्गो के नाम से दो कंट्रीज हैं, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एक आरओसी, एक डीआरसी। ठीक है। इक्वेटर पे लाई करती है। और यहाँ पे भी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। कौन? जूडिथ तुलुका। जूडिथ सुमिनवा तुलुका। तुलुका, ये बनी है इनकी फर्स्ट वुमेन पीएम। हमारी कौन थी? इंदिरा गांधी। और प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट वुमेन पीएम।
हाँ लेडी बनी है। नेक्स्ट है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नई स्पेस एजेंसी बनाई है जिसका नाम है कासा। पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री की है कासा? साउथ कोरिया की। कौन सा? सीएनएस। सीएनएस चाइना की है। वो दूसरी है। दोनों सी से ही है यार। एक सीएस है एक सीएनएस। सीएनएस इज ऑफ चाइना। सीएनईएस। कासा। ठीक है। और यहाँ पे नासा ही है। जाक्सा तो नहीं है। सबसे पुरानी यूएसए और रशिया की है। रॉसकॉस्मॉस और नासा। फोर्थ पे आएगी। इन्होंने होस्ट किया सेकंड एआई समिट। सेकंड में भी यूके है। मतलब विद यूके। सेकंड एआई समिट। साउथ कोरिया। ठीक है। नेक्स्ट इज बारबाडोस। 17। 2007 में जीता था ना। पहले वाला ही। इट्स कैपिटल इज ब्रिज टाउन। जब 30 में 30 थे तब तो लगा था हार गए। इंडिया। और ये क्यों न्यूज में था? यहाँ पे आया हरिकेन बेरिल। हरिकेन अटलांटिक ओशन है ना। नेक्स्ट इज गयाना। गयाना कैपिटल इज जॉर्ज टाउन। और ये न्यूज में क्यों है? ये परचेज करेंगे 2 एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडिया। गयाना। ठीक है। एंड दे टुक लोन फ्रॉम एक्सिम बैंक। नेक्स्ट इज पेरू। पेरू। पेरू की कैपिटल इज लीमा। एंड इट डिक्लेयर्ड हेल्थ इमरजेंसी। हेल्थ इमरजेंसी। पेरू। ठीक है। अब थोड़ा सा ही बचा है। 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। नेक्स्ट इज वेनेजुएला।
वेनेजुएला, साउथ अमेरिकन कंट्री, इट्स कैपिटल इज कैराकस। वेनेजुएला's capital is Caracas and currency is Bolivar. Bolivar. Why it was in use? Because वेनेजुएला में सारे ग्लेशियर्स खत्म हो चुके हैं, एक ही ग्लेशियर बचा था, वो भी चल चल बसा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट कंट्री which was in use is Oman. Oman, country in Arabian Peninsula. Its capital is Muscat. Okay. And why in news? Because Oman has named a cyclone called Remal. Remal. हाँ, नहीं नहीं, किसी में भी आ सकते हैं, बंगाल में, अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में। साइक्लोन रेमल, इट मींस सैंड इन अरेबिक। रेमल मींस सैंड, यानी मिट्टी, इन अरेबिक। किसने दिया नाम? ओमान ने दिया। नेक्स्ट इज तिमोर लेस्टे। तिमोर, इट्स कैपिटल इज दिल्ली। कैपिटल इज दिल्ली। हाँ, तिमोर लेस्टे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। और ये न्यूज में क्यों थी? बिकॉज ये आसियान का मेंबर बन जाएगी इन 2025। विल बिकम मेंबर ऑफ आसियान इन 2025। ठीक है। तिमोर लेस्टे। ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा विच विल बी द न्यूएस्ट कंट्री या फिर न्यूएस्ट एंट्री इन आसियान, आंसर विल बी तिमोर लेस्टे। नेक्स्ट इज बेलारूस। बेलारूस, रशिया's बेस्ट फ्रेंड इन यूरोप। इट्स कैपिटल इज मिन्स्क। मिन्स्क। एंड करेंसी इज रूबल, सेम एज दैट ऑफ रशिया। रशिया का भी रूबल है। इट इज इन न्यूज बिकॉज इट ज्वाइंट एससीओ, Shanghai Cooperation Organization, as 10th member। ठीक है। नेक्स्ट, आर्मीनिया। आर्मीनिया अजरबैजान के साथ बॉर्डर करती है, और डिस्प्यूटेड एरिया नगोर्नो कारबाख आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में है। कैपिटल इज येरेवान। करेंसी इज आर्मेनियन ड्राम। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इट हैज शोन इंटरेस्टेड इन प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल कहाँ से? इंडिया से। इंडिया से प्रलय मिसाइल खरीदने में इंटरेस्टेड है। और यहाँ पे जो
disputed region है, that is Nagorno Karabakh. Next is Italy. Italy. Italy's capital रोम, जहाँ पे हेडक्वार्टर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। फूड से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एफएओ है चाहे डब्ल्यूएफपी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, सभी के क्या कहाँ पे क्या है? इटली में, रोम में है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। इटालियन खाना, पिज्जा, पास्ता। ठीक है, एंड करेंसी इज यूरो। ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज यहाँ पे हुआ 50th G7 समिट एंड इंडिया वाज आल्सो चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट या फिर गेस्ट बोल सकते हो, नॉट चीफ गेस्ट, गेस्ट। ठीक है, G7 में कंट्रीज कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। यूएसए, कनाडा। ठीक है, ये दोनों होगी नॉर्थ अमेरिका की। अब आते हैं यूरोप में, या फिर पहले जापान का लेते हैं। जापान। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कवर्ड, एशिया कवर्ड। अब आते हैं यूरोप में। यूरोप में सबसे पहले फ्रांस, जर्मनी, इटालिया, यूके। कितने हो गए? हो गए सात। हो गए सात। दीज आर G7 कंट्रीज। ठीक है, ऐसे याद रखना, दो नॉर्थ अमेरिका की, एक एशिया की, बाकी सारी यूरोप की हैं। G8 इंक्लूडिंग रशिया। नेक्स्ट इज आसियान में पहले थी 10, अभी तिमोर लेस्टे आ जाएगी, 11 हो जाएगी। और वो बनता है 1967 में। किर्गिस्तान। किर्गिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री। इसकी कैपिटल है बिश्केक। ठीक है, बिश्केक। करेंसी सोम, सोमरस। ठीक है, एंड इट हैज डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल। ओके, किर्गिस्तान, स्नो लेपर्ड। ऐसी कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्री है जो बाकी सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज को बॉर्डर करती है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। और उज्बेक और कजाक के बीच में कौन सा सी है, या फिर कौन सी लेक है? अरल सी, जो कि अभी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। नेक्स्ट इज म्यांमार। आती थी, अभी उन पे काफी डैम्स बन गए हैं। अमू दरिया, सिर दरिया, डैम्स बन गए, मतलब काफी कम पानी आता है उसमें। म्यांमार हमारा अनस्टेबल पड़ोसी। इट्स कैपिटल इज नेपिडो। बिकॉज यहाँ पे मिलिट्री को वो रखी है काफी टाइम से, नॉट एज पाकिस्तान, बांग्लादेश के जैसे। नेपिडो। करेंसी इज क्या? और न्यूज में क्यों है? बिकॉज यहाँ पे इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर्स पे एक इलेक्ट्रिक फेंस बनाने का प्रपोजल आया हुआ है। ओके, इलेक्ट्रिक फेंस या फिर नॉर्मल फेंस, फेंस बिटवीन इंडिया म्यांमार बॉर्डर। अब कौन कौन सी स्टेट इसे बॉर्डर करती हैं पता है?
ये बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ पे बनेगा फेंस। इस साइड भी है इंडिया, इस साइड म्यांमार। सबसे ऊपर आती है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आता है नागालैंड, नागालैंड। फिर आएगा मणिपुर, एंड लास्ट इज, दिस इज मिजोरम, नॉर्थ त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये चार स्टेट्स बॉर्डर करती है म्यांमार को। और यहाँ पे एक पास है, फिर भी हैव पास ऑन ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया पाकिस्तान म्यांमार, दैट इज दीफू पास। दीफू पास इंडिया, चाइना, म्यांमार के ट्राई जंक्शन पे है, ठीक है। अगर अब ये बनाया ही है तो माउंटेन रेंजेस भी देख लेते हैं, माउंटेन रेंजेस भी देख लेते हैं। कौन सी? सबसे पहली जो अरुणाचल प्रदेश में, दैट इज पटकाई बम, लिखते हैं अभी से बाद में। उसके बाद नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स। दिस इज पटकाई बम हिल्स, ठीक है। दिस इज नागा हिल्स। ये है मणिपुर हिल्स। सीक्वेंस में याद रखना है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंड दिस इज मिजो हिल्स, जिन्हें हम किसी और नाम से जानते हैं, लूशाई हिल्स, ठीक है। पटकाई बम, देन नागा, देन मणिपुर, एंड लास्ट इज मिजो, नागा, नागालैंड, ओके। और यहाँ पे कौन सी तीन, इधर कौन सी स्टेट है ये? मेघालय। त्रिपुरा ये रहा, दिस इज त्रिपुरा। ये है गारो, खासी, जयंतिया। जो मौसिन राम चेरापूंजी है, दे आर प्रेजेंट इन खासी हिल्स, यानी बीच वाली में, ओके। खासी हिल्स। 1000 तक हो जाती है, 1000 तक हो जाती है, इतना ज्यादा हो जाती है, आती है। नेक्स्ट इज मॉरिशियस। मॉरिशियस कैपिटल इज पोर्ट लुइस। करेंसी इज मॉरिशियन रूपी, रूपी। याद रखना, मॉरिशियस कम्स इन अफ्रीका, नॉट इन एशिया। लगेगा कि एशिया में आती है, बट अफ्रीका में आती है। और ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहाँ पे बना है सबसे पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र।
ठीक है। एंड ये फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट ओवरसीज यानी किसी और कंट्री में जन औषधि केंद्र। एंड इनोग्रेटेड बाय आवर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, एस जयशंकर। ठीक है। नेक्स्ट इज जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, इट्स कैपिटल इज हरारे। हरारे, हरारे कैपिटल, करेंसी जिग, जिग जेड आई जी, नई इंट्रोड्यूस करिए उन्होंने अभी, अभी नई नई इंट्रोड्यूस करिए करेंसी। जिग, ठीक है। इसका मतलब जिम्बाब्वे गोल्ड, ऐसे लिखते हैं इसे, जेड आई फिर कैपिटल जी, इट्स मीनिंग इज जिम्बाब्वे गोल्ड। ठीक है। लास्ट इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, लार्जेस्ट कंट्री इन अरेबियन पेनिसुला, कैपिटल इज रियाद, करेंसी इज रियाल, सऊदी रियाल। एंड व्हाई इज इट a न्यूज? बिकॉज इट hosted वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कब होता है? दैट इज 5th of June, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और यहाँ पे एक और चीज है, इट विल होस्ट ई स्पोर्ट्स ओलंपिक्स। ई स्पोर्ट्स आजकल काफी आगे नहीं, ई स्पोर्ट्स, वो ओलंपिक्स होल्ड करेगा 25 में। कौन? सऊदी अरेबिया। ठीक है। इसका और आईओसी का 12 साल का एग्रीमेंट हुआ है। हम्म। हाँ, इंडिया काफी जीत रहा है। ठीक है। हो गया। सो दिस वाज आवर ज्योग्राफी न्यूज, है ना? द कंट्रीज, द वाटर बॉडीज विच हैव बीन न्यूज इन लास्ट 6 months। ठीक है। सीओ में 10th member was बेलारूस, 9th was ईरान, टोटल 10 होंगे। ठीक है। टेलिंग यू कि चार जो हैं, चार इज, चार बड़े मेंबर्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एससीओ। ये देखना, चार बड़े मेंबर्स, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, चार ही हो गए। फोर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, बेलारूस, ईरान, ठीक है, 5 6, और चार सेंट्रल एशियन है, टोटल 10 हो गए। ठीक है। लेटेस्ट आर ईरान, बेलारूस, 9th ईरान, 10th बेलारूस। सो दिस वाज आवर ज्योग्राफी न्यूज। ठीक है। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर एनडीए एंड सीडीएस 2 2024। ओके देन, साइनिंग ऑफ नाउ। ठीक है, करते हैं खत्म। ऑल द बेस्ट फॉर योर एनडीए एंड सीडीएस, अच्छे से करके आना। ठीक है।
पैनिक नहीं होना। गुड लक।